पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसीलिए पश्चिम बंगाल की सियासत भगवान श्री राम पर आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी फिजाओं को सुलगा दिया है। मदन मित्रा ने कहा है कि भगवान श्री राम हिंदू नहीं मुसलमान थे। यह बयान उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिंदू धर्म की असल समझ नहीं है। उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक नेता से यह पूछा था कि वो भगवान श्री राम को मुसलमान मानते हैं और अगर बीजेपी को ज्यादा जानकारी है तो भगवान श्री राम को हिंदू साबित करके दिखाए। यानी यह बयान बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए था, लेकिन मदन मित्रा ने इसके लिए भगवान श्री राम को आधार बनाया। वो इस बात को भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं और उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान बता दिया। अब ममता बनर्जी के विधायक के इस बयान और इस नए ज्ञान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया और विवाद पर ममता बनर्जी की चुप्पी को मौन स्वीकृति भी माना। हालांकि विवाद बढ़ता देख ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बता दिया। सबसे पहले मदन मित्रा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। और अब इस बयान पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो क्या कुछ है वो भी सुनिए। टीएमसी विधायक मदन मित्रा द्वारा करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम को लेकर दिया गया बयान अत्यंत आपत्तिजनक, निंदनीय और हिंदू आस्था पर सीधा हमला है। अब वीडियो सामने आने के बाद उसे एआई जनरेटर बताकर बचने की कोशिश करना जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास है। यदि बयान झूठा है तो टीएमसी को सार्वजनिक रूप से इसे स्पष्ट करे और मदन मित्रा माफी मांगे। हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा भी होता तो मैं इसका समर्थन करता। भारतीय दर्शन कहता है कि सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं बनाया, मुसलमानों को नहीं बनाया, सबको उन्होंने बनाया है। वो सबके हैं, उनको कोई हिंदू कहे मुसलमान कहे क्या फर्क पड़ता है। टीएमसी के सांसद मदन मित्रा हो या इंडिया गठबंधन के कोई और नेता हो, ये धार्मिक तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये हिंदू धर्म को गाली देते हैं कि उनको फायदा हो। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि ये इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। जो भी है, जो टीएमसी भाई जो मानसिक रूप से जिहादी हैं, इनसे मेरा ये सलाह है कि आप जाओ और जो कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, जो काशी विश्वनाथ जी के केस चल रहा है जिसमें मुस्लिम पक्षकार लड़ रहे हैं, उनको जाके समझाएं कि भाई हम लोग जो कृष्ण जी के, वो कृष्ण जी किसके रूप थे? भगवान राम के ही अवतार थे जो आए, जो है त्रेता में आए, तो इसलिए वो भी राम जी तो इनके हिसाब से वही हुए। तो ठीक है, हम उनके लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये सब मानसिक रूप से विकलांग है। एक शेर है इनके लिए, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। ये खुद कंफ्यूज लोग हैं, इनको खुद ही पता नहीं सनातन क्या है, इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं, ये बीच वाले लोग हैं। ये इन गलती इनकी नहीं, इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। मदन मित्रा का जो बयान था, क्या वो वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था का अपमान है? सवाल यह भी पूछेंगे कि श्री राम को मुस्लिम बताना क्या राजनीतिक स्टंट है? सवाल यह भी पूछेंगे कि चुनावी लड़ाई श्री राम के धर्म तक क्यों आई? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि श्री राम के धर्म पर सवाल उठाने से क्या वोट मिलता है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या मदन मित्रा के बयान से छेड़छाड़ हुई, जैसा अब उनका दावा है?
चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास से प्रोफेसर विनीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अरुण जी आपसे, भगवान श्री राम मुस्लिम है? देखिए संतोष जी, जिस सवाल को लेके डिबेट आपने रखा है, जैसा कि टीएमसी के नेताओं ने क्या कहा भगवान राम के संदर्भ में और टीएमसी के नेताओं ने खंडन भी किया है कि एआई जेनरेटिव वीडियो था। खैर जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, और किसी भी धर्म पर या किसी भी व्यक्ति को आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह बिल्कुल घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और आस्था को, धर्म को राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को। लेकिन टीएमसी विधायक ने तो ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उनका निशाना बीजेपी पर था। चूंकि ये एआई जनरेटेड इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो एक तरफ ये कह रहे हैं और बीजेपी को उनका हिंदुत्व समझाने की कोशिश में उदाहरण भी दे रहे हैं और इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है। तो ये कैसे मान लिया जाए ये एआई जनरेटेड है? देखिए, ये तो जांच का विषय है संतोष जी, और मैंने तो पहले ही कहा, मान लीजिए उनका इस तरह का सही में बयान भी होगा तो मैं निंदा करता हूं। मैंने तो पहले ही कहा, किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को आस्था पर चोट करने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, मैंने तो पहले ही कहा। और खास करके धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वोट के दृष्टिकोण से अपने राजनीतिक सुविधा अनुसार किसी को बयान नहीं देना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो। अरे भैया, देश में जो ज्वलंत सवाल है उस पर बहस करिए ना, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, भ्रष्टाचार का। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसे पार्टी को सलाह देना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो सवाल है उस पर बहस करिए ना। पूरे देश में छिड़ा हुआ है अभी बहस। आपने देखा किस तरीके से भारत सरकार ने जबरन जो है मनरेगा ऐसा कानून जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पहल पर यूपीए सरकार में रघुवंश बाबू ने लाया था, काम का अधिकार। अरुण जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है और ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछा जा रहा है, जिस इंडी गठबंधन में टीएमसी शामिल है उसी इंडी गठबंधन में आप भी शामिल रहे। और 2024 से पहले जब राम मंदिर जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय राम मंदिर को लेकर आपके नेता उन्होंने भी, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। मैं वो भी कोट कर देता हूं, पैर कटेगा तो मंदिर में पंडित जी को दिखाने जाएंगे या अस्पताल जाएंगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे, वहां तो दान देना पड़ेगा। ये आपके नेता का बयान था। एक और सुना देता हूं आप ही के नेता का, जो राम मंदिर बन रहा है गलत है, उसके बदले वहां यूनिवर्सिटी या फैक्ट्री बननी चाहिए, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। फतेह बहादुर सिंह जो आपके विधायक भी रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हर धर्म का सम्मान करते। इतना सम्मान नहीं हुआ ना जो स्टेटमेंट मैंने दिया। नहीं, आप सुनिए ना, वो अब देखिए ना, ये देखने की चीज है, ये बतौलेबाजी करने की चीज नहीं है, दिखावे की चीज नहीं है। हाँ, फर्क इतना है, हमारे आदरणीय नेता धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करते। ठीक, मैं नीरज जी की तरफ जा रहा हूं। नीरज जी, नहीं करते हैं।
सीधे सीधे आप पर आरोप लग रहा है, चूंकि आप धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, इसीलिए श्री राम को लेकर जो टीएमसी के विधायक का बयान था उसको आपने बतौला बना दिया, बात का बतौला बनाना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आरजेडी की प्रवक्ता का बिंदुवार उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखो दीवानो, ये काम न करो, राम के नाम को बदनाम न करो। ये जो पागल वहां का नेता है टीएमसी का मदन मित्रा, ये उसके मानसिक दिवालियापन को शो करता है। ममता बनर्जी के बहुत करीबी है वो, इलाज करवाना चाहिए, बहुत करीबी है। और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए, मतलब कि वो मौन समर्थन दे रहे हैं। देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात को समझिए। वो कहना चाह रहे हैं कि गलती से भी अगर वो दोबारा सत्ता में टीएमसी पार्टी वहां आ गई तो जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ था साहब, रलीब गलीब चलित, गलीब मतलब या तो हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, गलीब नहीं तो मार दिए जाओगे, चलित नहीं तो भाग जाओ। यही स्थिति वो बंगाल में करना चाह रहे हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। उनका सीधा संदेश यही है, इसलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का, सनातन को अपमान करने वाली भाषा का प्रयोग किया कि राम मुसलमान थे, क्योंकि वो यही वहां करना चाह रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को बड़ा स्पष्ट दर्शाता है। तो ये जनता वहां की भी देख रही है। और अभी आरजेडी के प्रवक्ता बात कर रहे थे साहब कि हमारे नेताओं ने कभी सभी धर्मों को बराबर सम्मान किया। मैं हाल फिलहाल की घटना याद दिला दूं इनको। कुंभ के विषय में लालू यादव ने क्या बयान दिया था, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल में तो आर्काइव में होगा, चला के इनको सुना दीजिए कि कुंभ सब फालतू है, सब निरर्थक है। ये दरअसल जो महागठबंधन के जितने साथी हैं, कभी कोई सनातन का समूल नाश करने की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे इनके गठबंधन के कोई भी नेता हो, ये तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, ये उसका सनातन का हमेशा अपमान करेगा काम करते हैं, जो कि इस देश का हिंदू अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साहब कलयुग में तो कहा जाता है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी पारा। यहां तो सिर्फ नाम जपने से आदमी भवसागर को पार कर जाता है, भवसागर को पार कर जाता है। तो इस तरह के लोगों की छोटी मानसिकता, मंद बुद्धि के लोग ये लोग हैं, ये ऐसे लोग भरे पड़े हैं और इन्हें ममता बनर्जी को इन पर एक्शन लेना ही चाहिए। और देखिए ये लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। साहब ये क्या करते हैं, कोलकाता में बनाते हैं बाबरी मस्जिद, है इतिहास का ज्ञान कुछ? बाबर कभी पहुंच पाया था कोलकाता में क्या? बाबर वहां कभी पहुंच नहीं पाया, वहां ये बना रहे हैं बाबरी मस्जिद। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति, मुस्लिमों की तुष्टिकरण की राजनीति। और जब भी मौका मिला, इंदिरा क्या किया था ममता बनर्जी ने, वहां दुर्गा पूजा पे बैन लगा दिया था। वहां जब एक बार वहां आया था, रमजान और ये रामनवमी एक ही महीने में आया था, तो उसने कहा था ममता बनर्जी ने कि मुस्लिम रमजान में गलती नहीं करते हैं, हिंदुओं को थोड़ा ठीक से रहना चाहिए, इस तरह का भाषण। और शायद ममता बनर्जी भूल गई थी कि 16 अगस्त 1947 के दिन क्या घटना घटा, डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ था। इस घटना को उनको याद रखना चाहिए, वो भी रमजान का समय था। रमजान के समय मुस्लिमों ने इतनी बड़ी घटना का अंजाम वहां दिया था। निश्चित रूप से ये लोग सोची समझी राजनीति के तहत और ममता बनर्जी के कहने पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये लोग बंगाल को पश्चिम बंगाल बनाना चाह रहे हैं। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया था कि जो बांग्लादेश बॉर्डर का घेरा करना है, फेंसिंग करनी है, पूरे देश में हर जगह हो गया है, मात्र 563 किलोमीटर बचा हुआ है, वह अभी पश्चिम बंगाल में। ये लोग जानबूझ करके वहां घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और पूरे देश की जनता इस बात को देख और समझ रही है। और भाजपा का एक बात और जान लीजिए, भाजपा का वोट पश्चिम बंगाल में 3% से बढ़कर 34% का हो गया है। दरअसल इससे ये लोग घबराए हुए हैं, हताशा में है, निराशा में है और यह वोट बढ़ने वाला है और इस बार भाजपा की सरकार वहां बनने वाली है। लगातार तो चलो अलग की बात है, पहले हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आशीष वर्धन जी, क्या भगवान श्री राम मुसलमान थे? कांग्रेस भी यही मान रही है क्या? देखिए सबसे पहली बात यह है कि चूंकि जिसने ये बयान दिया है उस बयान को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही उन्होंने सवाल दागा था कि आप ये साबित कीजिए कि वो हिंदू हैं और उनका उपनाम क्या है। ये पूरी बात है जो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एआई जनरेटेड बयान नहीं है। पहली बात पूरी बात हो जाने दीजिए। जो मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, इसका मतलब अब वो झूठ बोल रहे हैं, ये एआई जनरेटेड नहीं है। प्रवक्ता कांग्रेस संतोष अल्लाह का सरनेम क्या जरा बताएंगे आप? रुक जाइए बीच में, नीरज जी बीच में नहीं, राम का सरनेम पूछने वालों को अल्लाह का सरनेम नीरज जी बीच में नहीं, बकवास करने बैठते हैं टेलीविजन पर। कौन क्यों बखड़ा क्यों हो गए? सर आपका तन से जुदा कर देगा, क्यों हो गए? जिसके लिए आप राजनीति करते हैं तुष्टिकरण की। भाजपा के लोग हैं क्या? बंगाल में चुनाव है क्या? हिम्मत है हिंदू मुस्लिम करना है क्या?
पूछिए भाजपा देखिए क्या के असर लोग आपका हैं होता क्या? किया जाता संतोष है। जी, अगर मेरे वक्त में ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी मुश्किल पैदा करूंगा इनको बोलने। स्नेहाशीष वर्धन जी की जरा स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं। स्नेहाशीष जी, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा पहले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बात, पूरी बात जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको रख दिया, उसके सामने रख दिया, अब उसको आधा काट के वीडियो चलाते रहे, लोग कहते रहे कि उसको हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र मुद्दा उनका वही है। लेकिन चूंकि बाद में उन्होंने खुद ही मदन मित्रा जी ने कह दिया, जो आपके मुझे न्यूज़ पे कोई चल रहा काट है के चलाने कि की वायरल मुझे कोई काट के चलाने की AI जरूरत नहीं generated है। वो स्टेटमेंट जरा एक बार स्क्रीन पर प्ले भी दिखा भी दे, जो ग्राफिक्स के जरिए भी मैं चला रहा हूं, क्योंकि वो बंगाली में कहा गया है, इसीलिए उसका मैंने हिंदी रूपांतरण करके उसका ग्राफिक्स बनवा दिया। मैं एक बार अपने दर्शकों को भी पढ़ के सुना देता हूं, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं। मैंने सुनी है तभी बोल रहा हूं जी, बीच में मैं नहीं बोलता हूं, और मेरे में ये आदत है कि पूरा रिसर्च करके ही किसी मुद्दे पे बोलता हूं। तो ये चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लेकिन बाद में उन्होंने ही कह दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। तो इसकी जांच हो जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी जी ने आज क्या किया था, कल उनका बयान चला और आज वो AI जनरेटेड, उन्हीं के प्रवक्ता लोग कहने लगे, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को धर्म से रिलेटेड बात करने से पहले अपनी मर्यादा, अपनी औकात, मैं औकात कहूंगा सीधे सीधे, अपनी औकात, अपनी सामाजिक ओहदे का ख्याल रखना चाहिए, और किसी भी धार्मिक उन्माद में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हो जो गलत बयानी करवा रहे हैं और टीवी डिबेट्स में आके जबरन हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, उनका भी मैं खिलाफत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जो बयान मदन मित्रा से दिलवाया गया, ये बीजेपी प्रवक्ताओं ने, बीजेपी नेताओं ने दिलवाया है। नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया, स्टोरी पूरी बता दी। अब उसके बाद इस पर चर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने पूरी दर्शकों के तरीके लिए। से बंगाल के इसमें चुनाव आशीष जी के आपको जानकारी होगी, कह लेकिन रहा मैं अपने हूं। दर्शकों के लिए पूरा पढ़ के सुना नहीं, देता हूं। नहीं। जरा वो बयान को भी मैं प्ले आपको कर दे स्क्रीन मैं पर। आपको पढ़ा दूंगा, पूरा चलवा दूंगा मैं भी। सर, मैं आपकी इंफॉर्मेशन बंगाली को मुझे कहां भी गलत थोड़ी कर रहा बहुत समझ में हूं, आती मैं है। आपकी इंफॉर्मेशन को कहां गलत साबित कर रहा हूं या चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा नीरज हूं, कुमार जी को नहीं समझ में आ रहा होगा, चूंकि लेकिन कंफ्यूजन ना रहे दर्शकों के लिए। बंगाली अच्छे से समझ में आती है, और उनके बयान को मैंने अपने हाँ ठीक है सर, मित्रों के साथ मैं कब चैलेंज कर रहा हूं आपकी नॉलेज को। चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी मैं पूरे स्टेटमेंट को एक बार ग्राफिक्स के तहत दिखा दूं और पढ़ के बता दूं, उसके बाद मैं जा रहा हूं विनीत जी के पास। इसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच करा ले। मुझे एक बार दिल्ली में मौका मिला तो मैंने बीजेपी के बड़े नेता से सवाल किया, मैंने उन्हें चुनौती दी कि राम मुसलमान थे, आप मुझे साबित करके दिखाइए कि राम हिंदू थे, बताइए कि राम का सरनेम क्या था। उन्होंने कहा राम लक्ष्मण। फिर मैंने कहा कि मुझे साबित करके दिखाइए कि राम हिंदू थे, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। यही स्टेटमेंट था, यही बयान था। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने पूरी बात रखी और ईमानदारी के साथ रखी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उन्होंने यह सवाल किया था और एक ने भी जवाब नहीं दिया, यानी ये तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, भगवान श्री राम का सरनेम आप जान सकते हैं, भगवान श्री राम का पूरा नाम जानने की आप हिमाकत कर सकते हैं। किसी और धर्म में ये पूछ सकते हैं सवाल कि फला के जो सुप्रीमो हैं, फला धर्म के जो सुप्रीमो हैं, उनका क्या सरनेम है, क्या उनका वंशज है, क्या उनकी इतिहास है। विनीत जी, प्रोफेसर विनीत जी, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाई को चुप कराइए। प्रोफेसर विनीत जी, पर अल्लाह का सरनेम पूछ के बताइए ना। औकात बीच में नहीं, सबकी आवाज डाउन। प्रोफेसर विनीत जी के अलावा सबकी आवाज डाउन। हिंदू धर्म का आपने टारगेट समझ लिया है। प्रोफेसर विनीत जी। संतोष भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, आपके दर्शकों को, हमारे को पैनलिस्ट को भी। और आपने शुरुआती उद्बोधन में बड़ा सही बात कही कि राम हम सब के आराध्य हैं। भाई, भारत में जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का रहता है, उसका मूल तो सनातनी है। और कहते हैं ना कि रमनते इति रामः, यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति जो है, साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, वो क्या करता है, राम को जपता है। एक बात में मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जो मदन मित्रा इतना लंबा टीका करके जो भाषण दे रहे थे, क्या उन्होंने कभी मुस्लिम समुदाय से ये पूछा है कि भाई क्या आप राम को मुसलमान मानते हैं? अगर मानते हैं तो रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी नहीं देखने को मिलती, दशहरा के पूजा को कराने के लिए हमें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तो श्री राम के मंदिर का विरोध करना नहीं पड़ता। वही कह रहे हैं।
और मदन मित्रा जी को थोड़ा सा, भाई पूर्व मंत्री भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि रामचंद्र जी का अवतार कब हुआ था, इस्लाम का देश में पदार्पण कब हुआ था? सदियों का अंतर है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जो भी सनातनी इस देश में रहता है उसके आराध्य रामचंद्र जी ही हैं। और अभी बार बार टाइटल की बात हो रही थी, रामचंद्र जी का तो टाइटल ही, सरनेम ही चंद्र है। अब जरा ये बताइए कि जो नीरज भाई ने पूछा है, क्या कोई भी विपक्ष का प्रवक्ता यहां बैठा हुआ ये बता सकता है कि उनका क्या है सरनेम? नहीं बताएंगे, उपनाम नहीं बताएंगे। कुछ बातें और आते हैं। क्या है संतोष भाई कि ये जो कड़ी है ना, जो ये विषैले बोल हैं, ये एक नई कड़ी है। आप याद कीजिए, राम को काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, राम सेवकों पे गोली चलाने वाले, और तो और सनातन को 10 बीमारियों से नवाजे जाने वाले यही ना इंडिया अलायंस के लोग हैं। उस समय तो कोई कुछ बोलता नहीं है, हम सब शांत रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाइएगा। और याद रखिएगा, जब जब राम का अपमान हुआ है, कांग्रेस सबसे बड़ी भुक्तभोगी है। कहां से 11 साल से सत्ता से बाहर है, 6 सीट पे सिमट गई है, दहाई आंकड़ों में थी, 6 सीट पे सिमट गई है। तो राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो व्यक्ति, टीएमसी की भी इस बार हार बिल्कुल तय है और बड़ी मेजॉरिटी से तय है, तो अपने हार के कुंठा के डर से जो व्यक्ति अपने एक विशिष्ट समुदाय के वोटों को लेकर तुष्टीकरण करता है, यकीन मानिए उसकी भी फजीयत होगी। बिहार की जनता ने दिखाया है और वेस्ट बंगाल की जनता भी दिखाएगी। संतोष भाई, ठीक, बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, जो ये मदन मित्रा का बयान है, ये क्या सोच समझ कर दिया गया होगा? क्या तुष्टीकरण के लिए बयान दिया गया? क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां पर यह बयान दिया गया? क्या हिंदुओं को छोटा दिखाने के लिए बयान दिया गया? इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने जो यह बयान दिया है, वह बयान उनके मानसिक स्थिति का परिचायक है कि किस प्रकार वे राजनीति में इस बात को भूल जा रहे हैं कि वे श्री रामचंद्र पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, वह टिप्पणी उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कितनी आत्मघाती हो सकती है। देश में, ये पूरे भारतवर्ष और मैं तो कहूंगा पूरी सृष्टि जो है, वह श्री राम में आस्था रखती है। और श्री रामचंद्र के, प्रभु श्री रामचंद्र के उपासना विभिन्न रूपों में, समझिए कि विश्व के सभी हिस्सों में की जाती है। और वे हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये टिप्पणी तो कहीं से उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र से तो पूरा मानवता है। सनातन धर्म में श्री राम, बन बिहारी जी, सवाल ये होता है कि श्री राम को आपने मुस्लिम कह दिया और आप, श्री राम को आपने मुस्लिम कह दिया और आप ठीक है, नहीं, लेकिन अगर यही आपने किसी और धर्म के किसी सुप्रीमो को आपने हिंदू कह दिया होता तो फिर क्या होता? नहीं, अब तो कह रहे हैं कि एआई से जनरेटेड वीडियो है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस इनके बयान से किनारा कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस को पहले मदन मित्रा पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार इस देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा के सामने श्री राम को लेकर, यूपी को आप देख लीजिए ना, यूपी में स्थिति भाजपा की क्या थी 17 से पहले, और उसके बाद अभी यूपी में क्या स्थिति है, इसके पीछे श्री रामचंद्र है। अगर श्री रामचंद्र के लेकर कहीं भी भावनात्मक, किसी प्रकार के भावनात्मक मतभेद उपजेंगे तो सीधे सीधे यह है कि ये तो पूरे देश के करोड़ों लोगों का आस्था का सवाल है, और आस्था पे चोट पहुंचेगा तो लोकतंत्र में यह चलेगा नहीं, और चल भी नहीं रहा है। इसके बावजूद मदन मित्रा इस प्रकार का जो बयान दिए हैं, जिनसे मानसिक दिवालियापन का परिचायक बताया जा सकता है, और यह बयान के बाद माफी मांगने के जगह वो एआई जनरेटेड बता रहे हैं, जो कि बेहद ज्यादा ही हास्यास्पद लग रहा है। ठीक, अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। बयान से तृणमूल कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण जी, ये जो हिंदू आस्था है, सनातन को मानने वाले लोगों की आस्था है, उसको चोट पहुंचाने से क्या वोट मिलता है वाकई? अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि सनातन के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इतिहास रहा है, इसके बगैर इनकी राजनीतिक रोटी बनती ही नहीं है, पत्ती ही नहीं है। क्यों इस तरह से करते हैं? नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हाँ, मैं बहुत सारे आपके इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं के बयानों को कोट कर देता हूं। आप बोल लीजिएगा, उसके बाद कोट कर दूंगा। हाँ, सुन लीजिए ना, वो तो अब जो कहिएगा गलत थोड़े कहिएगा। तो
मतलब हम तो बता रहे हैं आपको, सबसे अधिक अगर सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया, सनातन को अपमानित करने का काम किया, सनातन के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, तो वह है भारतीय जनता पार्टी। जबकि रियलिटी में उसे सनातन से कोई मतलब नहीं है। भगवान का उपनाम ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, यीशु कहिए, प्रभु कहिए, कुछ भी कहिए, अलग अलग रूप में ईश्वर तो एक ही है ना। अब हम जैसे जो ये बात आप हमें समझा रहे हैं, ये समझा पाइएगा बाकी धर्मों को? नहीं ये, और अगर समझा पाइएगा तो ये जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है फिर? अरे अगर ईश्वर अल्लाह सब एक है तो ये जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है, बिहार से लेकर झारखंड तक, बंगाल से लेकर इधर कश्मीर तक, ये क्यों चल रहा है फिर? पूछिए नहीं, यही तो। और फिर अरुण जी, ये बात इनको समझाइएगा जो अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी मई 2025 में राहुल गांधी जी भगवान को पौराणिक पात्र कहते हैं, और शफीकुर रहमान वर्ग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बना देना यह कानून के खिलाफ है, वो एक इंसान है, हमें उन्हें इंसान की तरह देखना चाहिए। या फिर अधीर रंजन कांग्रेस के नेता हैं, इनको समझा पाइएगा कि राम मंदिर का दर्शन चुनाव के लिए कराया गया था, 2 महीने ही दर्शन क्यों कराए जा रहे हैं? या फिर संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, उनको समझा पाइएगा जो कहते हैं कि हराम में भी राम होता है। या फिर कांग्रेस का वो हलफनामा जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसमें लिखा गया था वाल्मीकि रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है, इन लोगों को समझा पाइएगा? अच्छा, इनको समझा पाएंगे आप? नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा था सदन में? तो किसने उनका समर्थन किया? सावित्री फूले ने क्या कहा था? किसने उनका समर्थन किया? क्या कहा था? नहीं, एक बात बोल रहे हैं, अरे व्यक्तिगत इनका क्या है, लेकिन सामूहिकता में क्या है, उस पर बहस होनी चाहिए ना। लोग तो ईश्वर, अल्लाह, यीशु, प्रभु सब तो एक ही रूप है ना। अब भारतीय जनता पार्टी को मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करना है, तो राम तो बुरे लगेंगे ना। राजनीति करना है तो क्या करिएगा? जवाब दीजिएगा नीरज जी जल्दी से। नाम पर राजनीति करना है तो क्या करिएगा? इनको तो जनता के मुद्दे से मतलब है नहीं, इनको मतलब है इस सवाल से। बनेगा ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तो क्या? बिल्कुल यही इस बात को आत्मसात करिए। प्रयास ये लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नया प्रयास नहीं कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, समर्थन ग्राम। पता है क्या लोगों ने जोड़ा उस बात में? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित पावन भगवान, जो की मूल कविता में कहीं था ही नहीं। ये राम को डायल्यूट करने का प्रयास सोची समझी राजनीति के तहत राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए ऐसी जहरीली साजिश शुरू से करते आ रहे हैं, और ये कभी सफल नहीं होंगे। साहब आपने उस समय कहा था ना, रघुपति राघव राजा राव, उसमें नया जोड़ दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नहीं साहब, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं, ईश्वर हमारे आराध्य हैं। इसका मतलब कतई नहीं कि मैं अल्लाह का अपमान करता हूँ, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूँ। अल्लाह का सम्मान करिए, अपने और मैं अपने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं, हम लोग नहीं है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हम लोग इंसान के, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, उसमें हम बिलीव नहीं करते। हम हिंदू बनेगा, हम हिंदू हैं, हम उससे बिलीव करते हैं। दरअसल ये लोग जहरीली राजनीति करते हैं, और मैं मांग करता हूं कि मदन मित्रा को माफी मांगनी चाहिए और ममता बनर्जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो अपनी विदाई के लिए तैयार रहे। ठीक कहा कि राम का विद्रोह करने पर कोई समाज यहाँ टिक नहीं पाया साहब। लंका का नाश हो गया था और इस बार तो बंगाल ध्वस्त होगा ही होगा। बंगाल में भगवा परचम लहराएगा। ये लोग राम मंदिर बना, उसका इन्होंने विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया। ये लोग सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत जो गजवा इस्लाम इन लोगों का जो एक है। ठीक है, इसने आशीष वर्धन जी की तरफ जा रहा हूं। इसने आशीष वर्धन जी, ये जो हाल के दिनों में सनातन को अपमानित करने का फैशन क्यों चल पड़ा है, और इसका बाकी की जो पार्टियां हैं वो खुलकर विरोध क्यों नहीं करती हैं? देखिए, धर्म आस्था का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये चीज हमेशा धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना होगा। किसी भी राजनीतिक दल को इससे बचना चाहिए। किसी की राजनीतिक दल के नेता का औकात हैसियत नहीं है कि वो किसी भी धर्म के बारे में। लेकिन मैंने तो इतने बयान कोट कर दिए शब्दों में। नहीं, मैं समाजवादी से लेकर कांग्रेस, टीएमसी से लेकर आरजेडी, तमाम नेताओं के मैंने बयान कोट किए।
हकीकत है, भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी जी भी बोल देते हैं, नीतीश जी हिजाब खींचने लगते हैं, वो सब अपने जगह है, उन सब चीजों पे हम चर्चाओं में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, करिएगा कि हिजाब सवाल बस, करेंगे हिजाब बस, कुरान में कहीं फिर हिजाब बोलने लगे। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, अब समय नहीं है मेरे पास, बीच में नहीं, किसी को इंटरप्ट मत कीजिएगा। ढका हुआ हो। हाँ, बस एक स्पष्ट बात है कि मदन मित्रा जी का सवाल अभी भी मौजूद है कि भाजपा के नेताओं को सनातन धर्म के जो सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके बारे में जानकारी का कितना अभाव है कि वो संतुष्ट नहीं किए। नहीं तो वहीं पे संतुष्ट कर देना चाहिए था, वहीं पे समझा देना चाहिए था। अब कोई गली मोहल्ले से निकलकर मुंह पर इस तरह की बातें करेगा, उसको संतुष्ट करते घूमे, उसको जवाब देते घूमे, उसकी श्री राम की महिमा का बखान करते घूमे। किताबें कब पढ़ गई उनको पढ़ने के लिए? वृद्ध जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास, 1 मिनट में। स्पष्ट तौर पे कह देना चाहिए था कि सनातनी धर्म और परंपरा के बारे में सबसे ज्यादा हमें कांग्रेस जो है वो आधा जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। राजद के जो अरुण भाई बैठे हुए हैं उनके घर में हैलोवीन पर्व मनाया जाता है, तो कैसे हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बोल सकते हैं? जब भी मौका मिलेगा हिंदू को, हिंदू के प्रतीक चिन्हों को, उनके देवी देवताओं को अपमान करना इनको लगता है कि इनका अपना जो है अधिकार है। लेकिन एक बात ये बात समझ लीजिए, आज का जो हिंदू है, सनातन है, अब इन चीजों को वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। इसका रिएक्शन होगा, आपने बिहार में देखा है, आपने यूपी में देखा है, और वेस्ट बंगाल में बिल्कुल देखिएगा। वन बिहारी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर विधायक मदन मित्रा का यह जो बयान है बेहद तुल पकड़ लिया है, और यह बयान संभवतः इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर तृणमूल कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है तो मदन मित्रा पर सीएम ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए और यह नजीर पेश करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आज थोड़ी पहली बार दे रहे हैं कि टीएमसी के नेता, इससे पहले पिछले वाले विधानसभा चुनाव में भी देखा था, इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे, इस तरह की ही घटनाएं हुई थी। रामनवमी का त्योहार आया था, तब क्या हुआ था? तब आपने देखा था तमाम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। पिछली बार कितनी बुरी स्थिति थी। क्योंकि ये देश ही नहीं, पूरी सृष्टि श्री राम में रमती है, और ये बात, इस बात पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, ना टिप्पणियां होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जो है सृष्टि के, ब्रह्मांड के भगवान है, वो सिर्फ थोड़ी ना किसी राज्य, जिला, देश के और महादेश के हैं। तो इस बात को जितने जल्दी सभी लोग समझ ले, स्वीकार कर ले, यह उनके लिए भी इतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन और अगर ये बात समझ लेंगे तो राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा? वन बिहारी जी, राजनीतिक लाभ भी तो लेना है, ये भी तो दिखाना है कि हिंदुओं की अगर राजनीतिक लाभ मिल का रहा है, तो हम राजनीतिक लाभ तो मिल नहीं रहा है। तुष्टीकरण के लिए अगर यह बयान देते हैं तो यह बयान से तो उल्टे विपक्ष को ही नुकसान होता है। ठीक है, देश में श्री रामचंद्र में आस्था रखने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी करेंगे तो राजनीतिक सामाजिक दोनों नुकसान होगा। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए सिटी 62।